बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाया मलिक और मेरे साथ मौजूद है माया मुर्तज़ा। तो आज एक स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं हम आप लोगों के लिए, एक स्पेशल पॉडकास्ट। और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, शी इज़ अ वेरी इंस्पायरिंग लेडी हु हैज़ फोकस्ड ऑन कैरेक्टर डेवलपमेंट, होम एजुकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुरानिक मैसेजेस इन आवर डेली लाइफ। ना सिर्फ ये, बल्कि ये डिफरेंट वर्कशॉप्स कंडक्ट करती हैं। इसके साथ साथ ये डिफरेंट स्कूल्स के लिए एकेडमिक करिकुलम डिज़ाइन करती हैं और ये अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन कर रही हैं। ये कह सकते हैं कि इनका सफ़र तजर्बात, मुश्किलात और इम्तिहानात का एक गठजोड़ है। तो अस्सलाम वालेकुम मैम सोबिया नूरी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। एक शेर आपकी नज़र करना चाहूँगी कि जो कि आपके सफ़र इतना वो जो है ना इतनी तजर्बात का वो है, तो उसलिए आपके लिए एक शेर है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक परसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। तो ये आपके लिए आप बताएं कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज एक स्पेशल वीडियो हम लेके आए हैं। आपसे हम कैरियर काउंसलिंग से मुतालिक डिफरेंट क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं स्टार्ट करें? करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। वो ये है कि हम लोग देखते हैं जब लोग अपना करियर डिसाइड करने की एज में होते हैं, तो उनके पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको वो यूजुअली दिमाग में रखते हुए डिसीजन ले लेते हैं। फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, फैमिली के प्रेशर्स होते हैं, पीयर प्रेशर होता है, और उन सब के एक मलगूबे से और उन सब के मिक्सचर से कि लोग क्या कर रहे हैं, फैमिली में कजन्स क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा तो मेरी फाइनेंसेस का जो लाइफस्टाइल मैं मेंटेन करना चाहता हूँ या अचीव करना चाहता हूँ वो अचीव होगा, उसकी बेसिस पे वो चूज़ करते हैं। यूजुअली ये एक होती है करियर की बेसिस। ठीक है। तो इन सब में वो कैसे नेविगेट करें अपना शौक भी और इन सब बाकी सोसाइटल और फैमिली वगैरह के फैक्टर्स को भी साथ रखते हुए। अच्छा, मेरा और नायाब ऐसा है कि मतलब मैं जो भी आंसर करूँगी वो मेरे दिमाग में एक जो भी स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, अप्रोच का, उसी हवाले से ही दे सकती हूँ। तो इस हवाले से कोई भी सीधा आंसर मैं आपको नहीं, और जैसे होता है ना क्विक फिक्स वाला, या फिर मैं ऐसे वो जो मोटिवेशनल स्पीकर्स वाला होता है, आप ये 3 असूल, ये 4 असूल, तो वो ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। तो एक ही चीज़ है। अच्छा, दूसरा मैं इस सवाल की ही मुश्किल समझाती हूँ कि क्या है। देखिए, इसमें मुझे ये जानना होगा कि डिसीजन मेकर किस कंडीशन में खड़ा है, उसके पास कितनी ऑटोनॉमी है। मुझे ये जानना पड़ेगा कि उसके घर के डायनामिक्स क्या हैं, उसकी फैमिली के किस किस मेंबर का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर कितना ज़्यादा है। उसके फादर अथॉरिटेरियन हैं, उसके फादर डोसाइल हैं, उसके फादर उसके लिए सपोर्टिव हैं, फैसिलिटेशन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स जान के ही मैं किसी को बताऊंगी कि भाई आप क्या करो। ठीक है। अच्छा, इतनी सारी, फिर उसके बाद अच्छा फादर का रोल ऐसा है, फिर मैं उसको कॉम्बिनेशन करने वाली मदर कैसी हैं। अच्छा, बाज़ अगर दोनों जगहों पे आप फादर मदर का रोल एक बड़ा होता है, लेकिन बड़े बहन भाई की जिम्मेदारी लगी हुई होती है कि छोटों को देखो, गाइड करो। बाज़ अगर ताया चचा का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, वो लोग ज़्यादा रोल प्ले कर होते हैं, नॉट डायरेक्टली बट क्रिटिसिज्म वगैरह करके, और बाजू का थोड़ा सा जो नैगिंग करके या कोई इस तरह की चीज़ें तो वो हो रही होती हैं, और बाजू का इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड होते हैं तो उससे चीज़ें हो रही होती हैं। सो इसको लीड करने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेकिन इन जनरल अगर मैं ये कहूँ कि जो मैं आजकल के बच्चों के अंदर देख रही हूँ कि ऐसे लग रहा है जेनजी टाइप के बच्चों ने, इन्होंने ना अपनी ग्रोथ को एक मसला बनाया है, इनके लिए बन चुकी है। जैसे हमारे ज़माने और उससे पीछे के ज़माने के लोगों को तो 50 साल तक कोई होश ही नहीं आ रही थी कि जी दिमाग को भी संभालना है, इमोशंस को समझना है, अपनी ज़िंदगी को किसी डगर लगाना है। अभी भी मैं देखती हूँ कि मेरी उम्र की औरतों तक को भी कोई होश नहीं आ रही है कि भाई मतलब कुछ करना है। ये बावजूद इसके कि इतना टिकटॉक रीलें ये सब कुछ पे चलते चले जा रहे हैं, स्टिल उनको ये नहीं पता चल रहा कि मतलब जॉब्स भी कर रही हैं, घर में भी हैं, सब कुछ, कि हमने अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ करना है, कहीं लेकर जाना है, या चलो बच्चों के हवाले से कोई विजन बना रहे हैं, अपनी ज़ात के हवाले से बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो एक देखने में थोड़ी बहुत चेंज आती है वो ये आती है कि कपड़ों की शॉप खोल के सब लोग बैठ जाते हैं कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, मेकअप का हो जाता है, दिस एंड दैट, विच इज़ नॉट बैड ऑफ कोर्स। लेकिन उनका यानी कि यहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है, कुछ इस तरह से ट्रायल एंड एरर। तो अब आते हैं आप लोगों के एज ग्रुप के बच्चे। जनरल आंसर बस मैं ये कह सकती हूँ कि अगर जिन बच्चों ने अपना मसला बना लिया तो उनको 1 2 3 कुछ चीज़ें हैं जो लाजमन देखनी पड़ेंगी। आप पहले ये तय कर लें कि आप में ना दरिया इस रुख को बह रहा है और आपने इस रुख को बहना है। हालात
ये हैं, ठीक है, हालात का मुकाबला करना, हालात का मुकाबला करने की हिम्मत है, ठीक है, टूटने फूटने की हिम्मत है, तो फिर आप इस सफ़र को इख्तियार करें। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि मैंने अपनी ज़ात के लिए कुछ करना है और आप साथ साथ में परेशान हो रहे हैं, अम्मी ने अगर ये कह दिया, अब्बू ने अगर ये कह दिया, चचा ने ये कह दिया, खाला ने ये कह दिया, तो फिर मैं ये कर दूंगी, आप अपने आप को थकाएंगे ना करें। फिर चलते रहें जिस डगर पे चल रहे हैं और चलते रहें, जो भी आपको कोट्स पहनाए जा रहे हैं पहनते जाएं। लेकिन अगर आप अब वो केस हैं कि आपने कुछ करना है, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि यार मैं इसकी कॉस्ट अपने फैसले की फेस करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। एक ऐसा तरीका है जिसमें कि एक तो बाजू जिसमें आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस और इस तरह के जो कुछ टैलेंट्स हैं, ये तो दर दीवार फाड़ के ना निकल जाते हैं, ठीक है, इनको परवाह नहीं होती कि हमारे घर वाली फैमिली हमसे खुश हो रही है, नाराज हो रही हैं। तो ये वाला केस तो ऑफ कोर्स मैं कभी भी नहीं करती है। लेकिन अगर इस जगह पर हैं कि आप ये समझ लें कि हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो उस सूरत में आप अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीखें। और अच्छी कम्युनिकेशन सीखने की मैं पहली चीज़ मैं ये कह रही हूँ कि पहली चीज़ पेरेंट्स को ये कहें कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि या उनसे बाउंड्रीज ले लें कुछ, ठीक है, उसके अंदर अपना कहें कि भाई अच्छा चलें इसके अंदर मैं ये चीज़ें कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करें, ये एक थोड़ा सा पीसफुल रास्ता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी नहीं हो सकती, बाद अगर मैं देख रही हूँ कि जनरेशन गैप इतना ज़्यादा है, तो फिर ये किया जा सकता है कि आप ऐसा करें कि अपने लिए अपने अंदर के वॉइस इतनी क्लियर करें, इतना पुख्ता करें, मल्टीपल छोटे छोटे काम करके उसकी परफॉर्मेंस अपने अम्मा अब्बा को दिखाएं कि देखें मैंने ये किया था, ये कर लिया, ये किया, ये कर लिया, ये किया, ये कर लिया। छोटे छोटे काम, ट्यूशन पढ़ाने वाला, पेंटिंग्स करने वाला, कोई आप हाथों से स्किल करते हैं, घर के कोई काम तरह के करते हैं, जिससे आपके पेरेंट्स आपकी रेपुटेशन देख सकें, ठीक है, प्रोग्रेस देख सकें। ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन ये हम ना एक बहुत ही तसादुम और अजीब कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए और घर से निकल भागने और बच्चों को बागी करने के से थोड़े हल्के वाले तरीके बता रही हूँ कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें करें, अपनी प्रूव करें, इससे आपका फ़ायदा आपके करियर का पोटेंशियल कभी होगा ही होगा, बिकॉज यू आर गेनिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, आप डिफरेंट साइट्स पे जा रहे हो, आप एक्सपोजर ले रहे हो, आपका काम, आपका स्किल इम्प्रूव हो रहा है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। यही टैलेंट के रास्ते पे भी तो यही रास्ते लेकर जाते हैं ना कि आपको 50 काम करने होते हैं, ठीक है। तो ये हर सिरों से उसमें क्या करना है, बस आपने ऐड करना है डायलॉग अपने और अम्मा अब्बा के बीच में, और उनको प्रेजेंट करें कि मैंने देखे ना ये काम किया है, ये किया है, ये इससे मैंने ये सीखा, इससे मैंने ये सीखा। ये नहीं कहें कि मेरी अम्मी तो बात ही नहीं सुनती, अबू बात ही नहीं, आपने ब्रिज करना है गैप को, अपनी प्रोग्रेसेस उनको बताएं अच्छे से। अच्छा, और उसके बाद फाइनली आपको साथ साथ ये काम करना है कि अपने अंदर क्लियर करते रहना मैं क्या करना चाह रही हूँ। ये बहुत रोज इस सवाल के बारे में सोचें, किस चीज़ में मैं बड़ी एफर्टलेसली काम कर लेती हूँ, ये एक बहुत अच्छी निशानी है। किस चीज़ में मैं बड़ी खुश रहती हूँ, एफर्टलेसली कर लेती हूँ, खुश रहती हूँ, उसमें मेरे रिसर्च करना मेरे लिए बड़ा आसान होता है। उन चीज़ों को लॉक करें और अपने रास्ते के लिए उसमें देखें क्या प्रोफेशंस बन सकते हैं मेरे, उन प्रोफेशंस को ज़रूर देखें। उसमें अक्सर आप मेरा भी करती रहती हैं सजेस्ट, मैं भी आजकल सबको सजेस्ट करती हूँ कि मुख्तलिफ तरह के टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, प्रोफेशंस के टेस्ट होते हैं, वो ज़रूर करते रहते हैं। उनको करते करते भी आपको बड़ी समझ आती है, ठीक है, अपने बारे में आपको आगाही होती है। उसको बाद कुछ वर्ष बाद रिपीट भी करते रहा। 16 पर्सनैलिटी टेस्ट भी इसमें अच्छा है, हार्वर्ड गार्डनर का ये जो टेस्ट है स्ट्रेंथ्स वाला, ये भी अच्छा है, प्रोफेशंस वाला भी अच्छा है, तो ये जरूर करते रहा करें। और फिर उसके बाद जब आपने कर लिया और अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुन रहे, तो ये थोड़ी सी खतरे वाली बात है लेकिन फिर भी आपको अपने अंदर के शऊर का अपने साथ ईमानदारी से चलना पड़ेगा, आपको अपनी रास्ता बनाना है। फाइनली जब आप किसी जगह पहुंचेंगे, ये सारे लोग जो आपकी मुखालफत कर रहे थे ये सब आपके पास आ जाएंगे, यार अच्छा किया तूने उस वक्त ये कर लिया सही बात टोटली। हाँ। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि बच्चे मैट्रिक से एफएससी से यूनिवर्सिटी, इस सब में वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं जो माँ बाप ने कहा है, जो डॉक्टर बनना है तो चलो जी डॉक्टर ही बनना है, कोई कैरियर काउंसलिंग का कंसेप्ट है ही नहीं, है भी तो उस लेवल का नहीं है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी और इसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए? यानी कि ये नहीं है कि यूजुअली होता है कि उस पॉइंट पे जो भी आसपास चल रहा है,
मतलब ये भी नहीं होता कि पेरेंट्स का भी कोई होता है, ये भी कम पेरेंट्स होते हैं जो कि शुरू से काफ़ी सेट होते हैं ये करें हमारे बच्चे। उस टाइम पे कोई रैंडम सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं कि जो आसपास चल रहा है और जिधर एडमिशन हो गया पहले 4-5 जगह पे अप्लाई कर दिया, और उस इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ अप्लाइंग इन यूनिवर्सिटीज और या फिर चूज करने का, यानी जिधर आप घुस रहे किसी चीज़ में, उधर बस जो भी चांस है आपको जहाँ भी लेके चला गया आप वहाँ चले जाते हैं। तो इसमें लोग इंटेंशनली नहीं है इस चीज़ के बारे में। अच्छा, असल में नायाब आप लोग ना ये देखो कि ये मसला करियर से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये हमारी कौम का मिजाज है। यानी हम ना किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर नहीं है। सही बात। अच्छा देखो, बच्चों का और उनका कितना ज्यादा कपड़े शपड़े में और जूते में इंटरेस्ट है, उसके बावजूद हम ये नहीं सोच के जाते कि इस टाइप का आज मैंने ये जूता लेना है। हम लोग प्लानिंग, हमारे नजर में ना कुछ चीज ही नहीं है। ठीक है, हम लोग इससे कुछ ज्यादा इसको कोई इतने हम खुद ही हमारी खानदानों के अंदर ही इतने बड़े बड़े मुफ्ती बैठे हुए होते हैं और जी सोच रहे हैं जिनको बंदा के किताबा पढ़ के पागल हो जाओगे, जितना इल्म आबाजी ज्यादा हासिल करेंगे आपकी उतनी जवाबदेही ज्यादा होगी। मैं तो पढ़ती ही नहीं हूँ ना, यही चीजें देखते चले आ रहे हैं कि वो कंफ्यूजन के इंफॉर्मेशन के सुनामी ने ना बेड़ा गर्क करके रख दिया इंसानी दिमागों में। तो अब हम एक बात वहां की लगाते हैं, एक वहां की, एक तसव्वुफ की, एक पुराने फलसफे की, एक नए फलसफे की, एक वेस्ट की फिलॉसफी, एक ईस्ट की फिलॉसफी। अजीब क्योटिक सिचुएशन है। इसमें आप जो भी कह लें कुछ नहीं होने वाला। बात यही है, फर्द की बात में मेरा मौजू ये है कि इदारे तो पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई ट्रेनिंग करने वाले अच्छे इंस्टीट्यूशंस अगर कभी कहें कि जी आप बताएं यानी अच्छे लोगों को कहें वो कुछ करें तो फिर इन्फ्लुएंस थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। इंडिविजुअल जिसके अंदर कॉन्शियसनेस पैदा होगी वो अपने लिए कुछ करेगा, जिसके अंदर नहीं पैदा हो रही उसके साथ अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कर ही नहीं सकेगा। आप देखें इतना बड़ा जिंदगी का मसला है बच्चा पैदा करना, बच्चे की तरबियत। देखा कि मुझे कैसी बीवी चाहिए, मुझे कैसा शौहर चाहिए, मैं कौन से हालात में कौन से जगह पे एडजस्ट कर सकूंगी, मेरे लिए छोटा घर चलेगा या मेरे लिए ओके लुक्स वाला लड़का चलेगा, या मेरे लिए नहीं इंटेलेक्चुअल घराना, नहीं मुझे बड़ा घर चाहिए, नहीं मुझे ये करियर को परसू करने में। हमारी तो इसके बारे में प्लानिंग नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि मैट्रिक और एफएससी के सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से रखने में। सही बात है। खैर, तो मेरा आपका कोई क्वेश्चन है नेक्स्ट? एक और जो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि अच्छा अगर हम देखें जैसे हमने पहले बात की कि डिफरेंट किस्म की फैक्टर्स होते हैं इसको लोग, तो वो क्या फैक्टर होना चाहिए, यानी किस बेसिस पे फिर आप चूज करें कि मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में? सच्ची बात है, वो बेसिस तो बड़ी क्लियर है। जो काम आप एफर्टलेसली कर सकते हैं, आपको आगे पीछे लोग पूछते हुए नजर आए यार ये बात सुनो ये कर देना, ये बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। पता है कि ना आपको यार ये ना मायरा से पूछ लो, इस बारे में ना नायाब अच्छा गाइड करेगी। ये आपके दाएं बाएं या आपकी यूनिवर्सिटी के वो जो डिपार्टमेंट से उधर वाला बंदा है ना उसको भी पता होगा ये इन्फॉर्मेशन नायाब से मिल जाएगी। ये आपको ना वो लड़की बता देगी। मेरा ख्याल इस बात के लिए मायरा को कांटेक्ट करना है। भले मायरा जो मर्जी करिए, बिल्कुल कंफ्यूज ना करें कि यार मायरा तो आईआर की बंदी है, इससे मीडिया का सवाल कहाँ से करें, यार नायाब तो इस चीज की बंदी है, हम इससे फैमिली पॉलिटिक्स का कहाँ से सवाल करें, यू नो। नहीं, ये होता है, ये मतलब ये चीजें हो रही होती हैं। ये एक अंदाज है, ये एक इंडिकेटर है कि आपके अंदर से वो अभी भी आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपके अंदर की शख्सियत है, वो कहीं ना कहीं सांस ले रही है आपके अंदर और वो ब्रीद आउट करती है, वो कहीं ना कहीं रंग बखेरती है। तो पीपल, और जब आप इसमें कंसिस्टेंट रहते हैं और आप अपने अंदर के कॉन्शियस को सुनते रहते हैं और रिस्पॉन्ड करते रहते हैं तो ना लोगों को पता चलता रहता है। दूर से लोगों को पता चल जाता है, दे कम टू यू कांटेक्ट करते हैं, सवाल करते हैं। और फिर आप, और इसमें एक और चीज होती है, इसमें रिसर्च करना आपके लिए बड़ी आसान होती है। रिसर्च किस तरह, आप इसमें ना देखने लग पड़ते हैं। जैसे मेरा भांजा है तो मुझे पता है कि यार ये टैक्स से रिलेटेड इससे सवाल, वो एफर्टलेसली, इसमें नहीं आपने जल्दी नहीं करनी, आपने इसमें देख के लेना है, ये करना है, तो वो सर्च करता रहेगा। ठीक है, इसी तरह मतलब सारे बच्चों के बारे में मुझे मेरे दिमाग में डाटा यार ये इसके बारे में वो जवाब अच्छा देगी, इसका मिजाज उससे मिलता होगा, तो ये बहुत अच्छा होता है। और तीसरी एक चीज है, आप उसमें ज्यादा टाइम लगा लें, एफर्टलेसली उसको करें, आप खुश बहुत होते हैं। उसमें आपको पैसे की फिक्र नहीं होती है कि एक है। असल में थोड़ी सी एक गड़बड़ ये होगी है कि अभी इतना ज्यादा हम मटेरियलिस्टिक हो गए ना कि हमारे अभी वो इलॉन मस्क वाला घर हमें जो अब चाहिए होता है ना, वो बड़ी रुकावट डाल दी कि इससे मुझे पैसा क्या मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा
मैं कहूँगी कि Obstacle. तवज्जो करने का मसला है कि बच्चे अब अपने मटेरियलिस्टिक डिजायर्स की वजह से शायद अपने टैलेंट्स को खो दें। पहले तो पेरेंट्स की वजह से हो रहा था ना, पहले तो पेरेंट्स की वजह से हो रहा था, अब वो खुद ही उस पे सेटिस्फाइड है। अब वो खुद ही उस पर वो इतनी अपने टैलेंट पे काम करते हैं, परसू करना चाहते हैं, उनकी जात उनको बताती है, उनका दिमाग उनको बताता है, उनकी रूह बताती है कि तुम इस काम में खुश हो रहे हो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये सीखना है, बट वो देखते हैं वो वाला घर नहीं है, वो वाला ड्रामा नहीं है, वो बड़े नहीं बड़े है, घर देख हाँ। के हम वो नहीं है यार, मेरे पास आईफोन नहीं है, 17 प्रो मैक्स नहीं है तो उसकी वजह से क्या होता है, छोड़ो यार इस काम में पैसा है, इस काम में पैसा है, सही छोड़ दो। ये बच्चे आजकल के बच्चे ये खुद अपने ऊपर जुल्म करेंगे, अपनी जो शहवात और डिजायर्स बहुत ज्यादा है ना, अगर इन्होंने इनको फॉलो किया सही बात तो ये इतने इंफॉर्मेशन होने के बावजूद हो सकता है कि अपने नफ्स अपने टैलेंट्स को और अपनी टैलेंट क्या है, अपनी जात का एक्चुअली एहसास है, अपनी जात की पहचान का सफर है। Yes. तो इससे रिलेटेड एक फॉलो अप क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ मैंने काफ़ी हद तक फॉलो करने की कोशिश की कि, और मुझे उससे काफ़ी लीड्स भी मिली अपने पैशन के बारे में, लेकिन फिर मुझे ये मेरा एक फियर टाइप है, मुझे लगता है कि अब मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो वही सब्जेक्ट पढ़े हैं जो मैं पढ़ी हूँ, लेकिन मेरे साथ ये होता है कि मेरा एक फॉर एग्जांपल सेमेस्टर में 6 कोर्सेज हैं और एक मुझे कम पसंद है, उनमें से एक या दो, तो जो मुझे पसंद है उसके बारे में मैं पढ़ रही हूँ थ्रू आउट सेमेस्टर में, पढ़ती रहूँगी ये वो, और जो मुझे नहीं पसंद उसका मैं एंड पे कुछ जाके मतलब आखिरी रात धक्का लगा के कुछ कर, ये नहीं कि नहीं करूँगी, कुछ कर लूँगी, ठीक है। तो अब मेरा इस तरह का एक मिजाज बन गया कि मैं वही चीज़ें करती हूँ पढ़ने से रिलेटेड भी जो एफर्टलेसली मुझसे हो। अच्छा, अब मैं देख रही हूँ मेरे साथ तो वो लोग हैं जिनकी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में, लेकिन उनकी डिग्री भी उनकी उस तरह से चॉइस की नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक वो चीज़ है कि वो हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर ये चीज़ ना आ जाए, यानी इससे आपका कहीं इस तरह का एटीट्यूड ना बन जाए कि आप बस जो है ना, मतलब मैं सोची थी कि या किसी इस तरह की चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, डिफरेंट एक्टिविटीज़, अब ये चीज़ आपको ग्रो भी तो करवाती है ना, जो आप करो जिनसे आपका डायरेक्ट अगर इंटरेस्ट नहीं भी है, बिल्कुल, लेकिन आप कहीं ईज वाला आपका माइंडसेट ना बन जाए कि जिस चीज़ में मज़ा आता है, जो पढ़ने में मज़ा आता है, बस वही बंदा करता जाए। ठीक है। यहाँ ना 2-3 तरह की चीजें हैं जो आपके दिमाग के अंदर मिक्स हो गई हैं, जो मुझे लग रहा है। पहली चीज ये है कि एफर्टलेसली करते रहना, मैंने कहा एक इंडिकेटर है, ठीक है। अच्छा, ये आपको पता चल रहा है, और दूसरा मैंने वो टेस्ट वाली चीज की थी जिससे आप देखेंगे कि आगे कहाँ एरियाज आपके नॉलेज में होना चाहिए, ये क्या आप करेंगे बस। हाँ, आपके नॉलेज में होना चाहिए कि मेरे लिए ये यानी अल्लाह ताला को एक एक्टिव मेंबर समझें अपनी जिंदगी का और अपनी आपके अपने सफर का, जिस तरह प्ले आउट हो रही है। हाँ, आपके लिए देखें, आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से लेके बहुत पैसिव तक की सारे रास्ते पड़े हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपके एक्ट को देख के रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कैसे चल रहे हैं, ठीक है। बात ये कि आपके लिए तो खुदा ने यहाँ से यहाँ तक 10 रास्ते बिछाए हुए थे, ठीक है, और आप अपने बिस्तर पे सोई रही हैं आज पूरा दिन, ठीक है। तो अगर आज बाग में अगर आप चली जाती हैं और वहां पे किसी एक माली ने गुजरना था और उसने आपको उस फलानी यूनिवर्सिटी या रिश्तेदार के बारे में बताना था, तो वो अपॉर्चुनिटी आपने मिस कर दी। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अल्लाह ताला के इशारों को महसूस करना है आपने, अल्लाह ताला को एक एक्टिव पार्टनर समझिए अपनी जर्नी का। आप सांस ले रही हैं ना, आप जिंदा हैं ना, क्यों मैं 10 साल पहले नहीं खत्म हो गई, मेरा कोई पर्पस था ना भाई, कुछ है जो मुझे इस दुनिया को देकर जाना है, इसीलिए मैं अभी हूँ, ठीक है। जब आप अपने अंदर ये सोच रखेंगे तो आप कॉन्शियस होते हैं सबसे पहले, और अपनी लाइफ के बारे में, अपने एक्ट्स के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, सिग्नल्स के बारे में आप सबसे पहले उसको नोट करना शुरू करते हैं। तो मायरा, आप जो कह रही हो कि मैं एफर्टलेसली चीज़ें ना करने की, मुझे कंफर्ट जोन में वो आदत ही ना पड़ जाए, आप ये चीज़ जब नोट करोगी, उसके बाद आपने ना एक जो ये इस पे मैं बहुत एम्फेसाइज करूँगी इस बात के ऊपर, जो आजकल के बच्चों के लिए समझें खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरत है इस काम की, और वो ये है कि प्रैक्टिकल साथ जरूर कुछ करें। सिर्फ रील्स पे, इंफॉर्मेशन पे, किताबों पे, नॉलेज पे नहीं रहना। आप लोगों के लिए सीरियसली अनफॉर्चुनेट बात है ये, लेकिन आप लोगों के लिए नॉलेज कोई आप लोगों के लिए कोई कमाल नहीं कर देगा, कोई नहीं। हमारे जमाने में जिसके पास नॉलेज था वो बहुत वर्थ इट था, वो बड़ा एक प्रेशियस था। दिमागों के स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरह से। आजकल के दिमाग फ्लडेड इंफॉर्मेशन के साथ भर रहे हैं, इनके पहले इतना ज़्यादा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ओवरलोडेड हैं, कंस्ट्रक्शंस इतनी सी गलत हुई हुई है, पहले से पता नहीं क्या क्या है। तो
साथ में आपने क्या करना है कि जो जो मैं एफर्टलेसली कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल यार ये मैं आइडिया किससे शेयर कर सकती हूँ, मैं ऐसा कौन सा फोरम बना सकती हूँ जहाँ पर मैं ये दूसरों को ये दे सकूँ, मैं ऐसे लोग कहाँ से ढूंढ सकती हूँ जो इन आइडियाज में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर हम कोई क्या कैफे बना लें, क्या हम कोई क्लासरूम सेटअप बना लें, क्या हम किसी साइट में चले जाएं, क्या हम इससे रिलेटेड कुछ सर्वे कंडक्ट करवा सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड हम कोई रिसर्च कर सकते हैं, क्या हम इससे रिलेटेड एज ग्रुप के लोगों में जाके इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या यू नो कोई ना कोई आपने उसका प्रैक्टिकल इशू उसके साथ एक ना डिजाइन बनाना है, छोटा सा बनाएं, फीजिबल वायबल डिजाइन बनाएं और उसको परफॉर्म करें, उस पे अपना एक्सपीरियंस गेन करें, अपने वो आपको कंफर्ट जोन से निकालेगा। एफर्टलेसली करिए, मोटिवेशन इतनी ज्यादा है, चैलेंजेस लेने के लिए आपको हिम्मत मिलती रहेगी। अच्छा, दूसरी तरफ आपको देखें मुझे लोग परेशान होते हैं कि नहीं ये इंसान, जो दूसरा आपका एक पॉइंट था कि इंसान को वो चीज स्ट्रेंथ भी तो देती है जो आप अपने मिजाज के खिलाफ जाकर करते हो, आप उसमें ज्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ती है। तो मैं थोड़ी सी उसमें से वो होती हूँ कि भाई मतलब मैं उस रास्ते पे क्यों चलूं जो मुझे ज्यादा तोड़ फोड़ के खत्म कर देगा और मेरी ओरिजिनलिटी को भी उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो मैं वहां पे प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाते हुए पहले से अपने लिए इधर का डिजाइन क्यों ना रेडी करूं। सही, ठीक है, ऐसे लोग मेरी नजर में फायदा ये एक बड़ी अच्छी अप्रोच है। सही। अच्छा, एक चीज ये होती है कि बच्चे फील्ड चूज कर लेते हैं, ठीक है, अब उनको बीच में होता है ख्याल आता है कि ये तो मेरे टाइप की नहीं, और ये हमारे आसपास तभी बहुत एग्जांपल्स हैं। यस, और फिर वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। और मेरे पास तो एक एग्जांपल है भी, लाइक मिड डिग्री, यस मिड डिग्री मेरी दोस्त ने 4 सेमेस्टर के बाद छोड़ी है, और लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर हर, बट वो डिप्रेशन में चली गई। और उसके लिए सबसे बड़ा मुश्किल का जो था कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए, और 4 सेमेस्टर वो यही सोचती रही है कि ये फीलिंग मैं कैसे बताऊं कि मैं मेरे टाइप की नहीं है, और फाइनली फिर उसने ये किया, स्टेप लिया, और अब जाके वो नॉर्मल हुई है। तो इस बारे में आप क्या करेंगे? उनको डिप्रेशन किस चीज से हुआ? लाइक शी डिडंट लाइक द फील्ड, और वो उसी फील्ड में फिर पढ़ती जा रही थी, अब कर वो लेती है, ठीक है, बट उससे हो रहा था, देखो ये भी बात है नहीं हो रहा था। देखें ये भी देखें ना, जो उन्होंने मायरा ने कहा कि अपने उधर से अब ये कर रही है ना, यही मैं पॉइंट तवज्जो दिलाई थी जो आपने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दी है कि आप अपने मिजाज के खिलाफ गए तो क्यों नहीं बढ़ी फिर स्ट्रेंथ। और मेरे ख्याल में वो गलत डायरेक्शन में जाके आप एक्स्ट्रा लेबर आप अपने दिमाग को उस काम में थका रहे हो जिसके लिए वो बना नहीं। तो ये चीज है। अच्छा, अब आप इसमें आपका सवाल थोड़ा सा मैं फिर समझना चाहूँगा। इसमें ये कि लाइक पेरेंट्स को बताने में मुश्किल थी उसको, तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को क्या अपने चिल्ड्रन के साथ किस तरह का रिलेशन रखना चाहिए? कि पेरेंट्स के लिए ये सवाल, ये पेरेंट्स के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, अलग अलग पार्ट्स। बच्चों के लिए तो आई गेस जो सबसे पहला मैंने जवाब दिया वो यही करें, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली अपने जी। मेरा ख्याल है कि पहले अगर बच्चे, क्योंकि मेट्रो कैफे में ना फिर भी वो काफी बच्चे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में जाके डिग्री के बीच में हर एक की थोड़ी बहुत मतलब अगर एक ब्रॉडर सेंस में देखें इंडिविजुअलिटी डेवलप हो जाती है। और काफी लोगों को मिड डिग्री रियलाइज होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी में और भी सब्जेक्ट्स के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं, और ये नहीं होता कि सिर्फ आप अपनी फील्ड से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज इतनी हो रही होती है ना कि किसी ना किसी को उसके अंदर से अपना मिल जाता है। कहीं अगर फॉर एग्जांपल कोई पढ़ा कोई एकेडमिक सब्जेक्ट है जिसको मीडिया की कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई है या इवेंट मैनेजमेंट की मिल गई है या किसी भी डिबेटिंग की या किसी भी और चीज की, तो लोगों को अंदाजा हो जाता है। लेकिन उस पॉइंट पे फिर उनके लिए वही बात है कि छोड़ना होता है कि अब हम कर तो कुछ और हैं, और बीच में उन्होंने इतनी बड़ी ये तो बड़ी डेयरिंग बच्चों की मिसाल आपने दे दी है कि जो इन्होंने अपने, ये मैंने कहा था ना कि अपने आखिर में फिर भी अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा अपने ज़मीर को जरूर सुनते रहें, अपनी इनर वॉइस को सुनते रहें और उसी को रिस्पॉन्ड करें। उसमें मुश्किलें होंगी, ये 2-4 महीने का डिप्रेशन ये वो मुश्किल है जो आपको काटनी है। काश ऐसा हो जाए कि जगह जगह कुछ ऐसे कॉफी हाउसेस तो बड़े खुल गए, कैफेज तो बड़े खुल गए और होटल्स और शॉर्मा के स्टॉल्स तो ऐसे खुलते जाते हैं कि ऐसे भी कुछ स्टॉल्स खुल जाए भाई जहाँ पे आपको मुश्किल है हमारे पास आते हैं। खैर इसमें भी बड़ा खतरा ये ना होगा 2 नंबर और क्रैक्स बड़ी जल्दी आ जाते हैं, तो कि कोई उनको हाथ पकड़ के बता दे कि घबराने की बात नहीं है, ये 2-4 महीने की बात है, ये वो कॉस्ट है जो तुम अपने अंदर को सुन रहे हो तो तुम्हें देनी पड़ेगी, इट विल बी ओके। वरना वैसे होता है ना इतनी मतलब वो तो काफी बड़ी चीजों के लिए होता है, लेकिन सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहलिक्स जब अल्कोहल छोड़ते हैं या कोई जो जेल से लोग आते हैं या इस तरह, तो उनके सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, वो मंथली मिलते हैं और फिर शेयर करते हैं।
तो इस तरह की कोई चीज हो, पेरेंट्स को तो मैं मतलब थक ही गई हूँ सीरियसली। मतलब पिछली दफा मैं ना हमारा कोई रिकॉर्डिंग चल रही थी तो मुझे कहती हैं बिहा, पेरेंट्स के लिए अब कोई बात ना करे, हमारे लिए बात करें। पेरेंट्स कुछ नहीं करेंगे। तो मैंने कहा ओके, वेल पेरेंट्स को सीधी सी बात है कि पेरेंट्स के मेरे ख्याल में मैं कहूँ कि पेरेंट्स को ना इंटेंशन का मसला नहीं है उनका मसला ये है कि वो क्योंकि ना उनको लगता है कि अच्छा जो हम कर रहे हैं ये करें या तो हम हाँ। कुछ भी ना करें, छोड़ दें, Yes. क्या करें फिर छोड़ दें। पेरेंट्स ना बहुत एक्सट्रीम में देख रहे होते हैं, इंटेंशन तो उनकी ठीक होती है, हाँ। बच्चों के लिए बेहतर करना चाहते हैं Yes. और अच्छा बच्चों के लिए बेहतर करना चाहते हैं, उन्हें फोर्स कर रहे हैं किसी तरह या फिर अपनी मर्जी चला रहे सही हैं। तो बात। जब उन्हें कोई भी डिफरेंट पॉइंट समझाता है तो क्या कहते हैं कि फिर हम क्या करें, छोड़ दें। तो वो ये दो एक्सट्रीम में Yes. सोच रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर I पेरेंट्स की agree. कोई बात करनी है तो कोई छोटी स्ट्रेटजी, कोई छोटी छोटी चीजें बताएं कि वो देखिए क्या करें। राइट, देखो मायरा, मैंने जितना देखा है ना मसला, वो मुझे अब ये समझ में आ रही है, और ये जब आप लोग भी पेरेंट बनोगे ना तो ये गलतियां आप लोगों से भी इसी तरह होंगी। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पेरेंट्स तो या हम लोगों ने टोटली कंट्रोलिंग कन्वेंशनल पेरेंटिंग स्टाइल देखा, ठीक है, जहाँ पर इमोशंस की कोई वो नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ है, पुराने भी सारा इस वक्त इस टाइम में अगर आप थोड़ा सा सोसाइटी का जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि कंट्रोलिंग कन्वेंशनल पेरेंटिंग भी माशाल्लाह से खूब पड़ी हुई है सोसाइटी के अंदर। बच्चे अपने ऑन पे टोटली फ्रीडम बेस्ड स्ट्रक्चर पे चल रहे हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल बागी हो गए हैं, कुछ लोगों ने फ्रीडम को, वेस्ट वाली फ्रीडम को जायज समझ लिया है, उसके नुकसानात को देखे बगैर, ये देखे बगैर कि उनकी गवर्नमेंट्स उनके लिए क्या कर रही थी, उनके स्ट्रक्चर्स उनके लिए क्या कर रहे थे, वो सब कुछ इग्नोर करते हुए वो लोग मादर पिदर आज़ादी पे जाने शुरू हो गए, जिसका नुकसान फिर मुख्तलिफ तरह की बेशुमार चीज़ों की और एक्सीडेंट्स जिस तरह के हो रहे हैं उनमें नज़र आ रहा है। अच्छा, तो अब इस दौर के अंदर मैं पेरेंट्स को ये कहूँगी कि बच्चों से ज़्यादा अपनी ज़ात की तरबियत की फिक्र करें। आप ये क्यों नहीं जान पा रहे कि मेरा जवान बच्चा जिस कर्ब से या किस उससे गुजर गया, और ये अगर कुछ अभी तो मेरी बात सुन रहा है, अगर ये 1-2 साल बाद मेरी बात ना भी सुनने वाला रहा, बाहर जिधर जाके धक्के खाएगा तो भी मेरे लिए अजियत, इसके साथ कुछ बुरा हुआ तो भी मेरे लिए अजियत, यहाँ रह कर ये अंदर मेरे से ग्रज में और नफरत में रहा तो भी मेरे लिए अजियत। तो मैं क्या हासिल कर रहा हूँ? हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि हमारे हाथों में क्या आ रहा है? तो पेरेंट्स शुड लर्न कि यार हम इस अपने बच्चे की तरबियत के मजमून को जाने, सीखें, समझें और इसकी बाकायदा तालीम लेने की तरफ चलें। यही सब मैं जवाब आपको कहूँगी कि ये पेरेंट्स तो पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे, या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए तो समझें कि पेरेंटिंग सीखना, पेरेंटिंग या फिर इसको आप इंसान को समझना और उसको फैसिलिटेशन देना, समझें आप लोग ना फर्ज कर लें अपने ऊपर। आप 1-2 कोर्सेज कह आप समझें कि मैंने पेरेंटिंग वर्कशॉप अटेंड कर लिए, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही। मैं बात कर रही हूँ डे टू डे लाइफ के अंदर, आवरली बेसिस के अंदर बच्चों से कंडक्ट कैसे किया जाता है, मामला कैसे किया जाता है। आपने एक दुनिया के बेस्ट स्पीकर की भी बात सुन ली है ना कि बच्चों के साथ आप कॉन्वर्सेशन में क्यूरियस रहें। इट्स नॉट एट ऑल एनफ, सीरियसली आपको पता ही नहीं है वो क्या एक्चुअली कह रहा है, क्योंकि अगले मोमेंट पे जो आप जिस तरह का जुमला बोलते हैं ना, पता चल जाता है वो क्या होता है। तो ये एक, और ये मैं इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि जब हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है, तो अब उनकी नजर से ऐसी चीजें गुजरती हैं, अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटीज फैला दी हैं जिससे आप बाकायदा तालीम हासिल कर सकते हैं। करें। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन है कि एक बच्चा है, ठीक है, और उसके बहन भाई बहुत तरक्कियां कर रहे होते हैं, कोई किस फील्ड में जा रहा है, कोई किस में। अब उस बच्चे को पेरेंट्स प्रेशराइज नहीं भी कर रहे तो वो खुद बेचारा इतना प्रेशराइज हो जाता है कि उसको नहीं समझ आती और वो मेंटली अफेक्ट हो रहा होता है, और ये बात उसको सामने इर्द गिर्द के लोगों को नहीं समझ आ रही होती, बट वो खुद हो रहा होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे और इस चीज़ को कैसे डील किया जाए? इसको मैं लिंक करूंगी इस चीज़ से भी कि जाहिर सी बात है, शुरू से हम कंपटीशन के और नंबर 1 ही हो सकते हैं, मतलब उसके अलावा कोई अदर पोजीशन नहीं है, उस तरह के उसमें बड़े हुए हैं। उसके बाद अगर हम इस तरह की चीज़ें पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं, उस तरह करना भी चाहते हैं, लेकिन वो फीलिंग अंदर से खत्म नहीं होती। आप चाहते फिर भी यही है, भी नहीं है, वो ऐसे नहीं हो सकती। यही वो काम है जो मैं गई थी ना, जो मैंने बात अभी कही है, तालीम हासिल करें या बच्चों पेरेंटिंग की या अपनी ज़ात को पेरेंट करने की, यही वो इल्म की इसकी इतने नुआंसेस हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं।
बस मैं आपको छोटे से 2-3 सवाल करती हूँ ताकि आप ये जान सकें कि ये असल में पीछे ये जानना कि मेरी ज़ात कैसे बनी है, मेरे अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, मुझे कौन सी चीज़ें फियर दिला रही हैं, कौन सी चीज़ें मेरे लिए खुशी का सबब बन रही हैं और कौन सी खौफ दिलाने का। तो ये जो बच्चा है फॉर एग्जाम्पल कि जो अंदर ही अंदर प्रेशर में आ रहा है, जिसके बहन भाई कामयाबियों पे सो कॉल्ड या फिर मशहूर राइज कामयाबियों के स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं, और इस बच्चे को लग रहा है कि मैं अपनी ज़ात को फॉलो करते हुए यार कामयाब नहीं इतना हो रहा हूँ, चक्कर क्या है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब इसमें ये समझना है कि सबसे पहले ये मैं इस इंसान को कहूँगी, इन बच्चों को कहूँगी कि अपनी ज़ात में बैठ के सवाल करें, मेरे लिए सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है। ठीक है, पेरेंट्स की खुशी, बहन भाइयों की खुशी, मेरी अपनी ज़ात की खुशी, मेहनत में करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, मैं सोचने के लिए तैयार हूँ या मैं सोचने के लिए तैयार नहीं हूँ। अच्छा, अगर मुझे ये ऑप्शन दी जाए कि मैं भी अपने बहन भाइयों की तरह कामयाबी वाले रास्ते पे चला जाऊँ और मैं उसके लिए मुझे प्रोवाइडेड फैसिलिटी भी कुछ ना कुछ मिल गई है या रिसोर्सेज भी मिल गए, तो क्या फिर भी मैं जानना चाहूँगी? ठीक है, सवाल करें। और ये एक दिन में नहीं होगा, आप बार बार ये इंट्रोस्पेक्शन करते रहेंगे, आपके सामने एक अपनी प्रायोरिटीज तय होना शुरू हो जाएंगे। आपको कभी लगेगा हाँ यार देखो उसने 4 साल डिग्री करके कोट पहन के हाउस जॉब कर ये सब उससे कैसे पूछते हैं, पे भी मिलना शुरू हो जाएगी, वाओ यार ना होना शुरू हो गया। अच्छा ओके, अच्छा यार अगर मिसाल के तौर पर मुझे अभी इस वक्त कोई ऑप्शन मिलती है, इमेजिन करें कि मैं भी गायनी वार्ड में जा रही हूँ, पेशेंट चेक कर रही हूँ, मेरा भी ये काम चल रहा है, इंजीनियरिंग में मैं भी यू नो ये अपने भाई की तरह यूँ करी हूँ, अपनी बहन की तरह यूँ करी हूँ, या अपने फलां कुली कजन की तरह। तो अपने आप को इमेजिन करें उस रोल के अंदर, देखें वो आपसे कितना रेजोनेट। सही बात है, बिल्कुल भी ओके, जितना आप इस बात को अच्छे रिफ्लेक्शन करेंगे इस बात के ऊपर, आपके अंदर कनेक्शंस डेवलप होना शुरू होंगे। ठीक है, अच्छा आप ये मतलब मुझे अभी अगर कोई कहे कि मतलब मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स किया है, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि मैं फ्लांस बैंक में जाकर ये अकाउंटेंसी की जॉब करूं, तो मैं कहूँगी भाई ठीक है, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि तुम वहां के लिए नहीं हो। ठीक है, अच्छा जितना आप इस बात के बारे में सोचते हैं, आप अपनी शख्सियत के ऊपर एतमाद और कॉन्फिडेंस आपके अंदर बढ़ता जाता है। जितना ये कॉन्फिडेंस, ये मैं फ्री नुस्खा है जो इतनी लंबी काउंसलिंग सेशन और इतने लंबे या इतनी फीसें काउंसलिंग की नहीं अफोर्ड कर सकते, तो वो अपने साथ ये कर सकते हैं कि वो अपने आप को बिल्ड करना शुरू करें। कैसे करते हैं अपने आप को बिल्ड? थिंकिंग से। सोचे, हम अपने सवालों को सोचते ही नहीं है, हम वो कॉस्ट डिटरमिन करने का काम ही नहीं शुरू करते। अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं सोचती हूँ, अच्छा मैं अगर अपने भाई की तरह, अपनी बहन की तरह, मैं फलां कजन की तरह ऐसे देखूंगी, और फिर मेरी वो अम्मी भी आके तारीफ कर रही है, मामी भी आके कर रही है, फैमिली में मेरे चर्चे हैं भाई। ओके ठीक है यार, ओके कॉस्ट क्या है इसकी? कॉस्ट ये है, ये जो मैं ये कर रही हूँ वो मैं नहीं करूंगी। हर रोज मैं चर्चे और तारीफें लूंगी, और हो सकता है वही चर्चे और तारीफें देने वाले किसी का मूड खराब है तो कहेंगे तुम सीखिया की है। सही बात है। ठीक है, तो ये तो एक नेवर एंडिंग बेचारे वो लोग जो एक्सटर्नल वैलिडेशन में चल रहे हैं, वो तो पता नहीं कब जाके कभी जान पाएंगे भी खुद को या नहीं, कभी वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के सफर से क्या कभी आगाह हो पाएंगे या नहीं, क्या वो जान पाएंगे कि वो एक मछली थे और वो एक सड़क पे घिसट के चल रहे हैं, वाटर ही नहीं है उनका, मीडियम ही नहीं है, वो एक परिंदा थे और वो दरख्त पे चढ़ने की मशकें कर रहे हैं, उन्होंने आसमान की फिजाएं नहीं देखी। ये बड़ा जबरदस्त एक सेटिस्फेक्शन चीज देखी थी कि एक राइटर थी, वो कहती है कि मैं ना हमेशा हर साल अपने जब न्यू ईयर की गोल्स बनाती थी ना, तो मैं इस चीज़ में होती कि मैं अपनी हेल्थ पे उतना काम नहीं करती और मैं फिटनेस में उतनी परफेक्ट नहीं हूँ, और शायद वो किसी फिटनेस की किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी इंस्ट्रक्टर को भी देखती होती थी। तो फिर उसने कहा कि अब मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है कि जो भी फिटनेस की इंस्ट्रक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये होता होगा कि हम पढ़ें चीज़ें और हम अपनी इंटेलेक्चुअल नॉलेज पे काम करें, लेकिन उनकी जो मेन चीज़ है वो डिफरेंट है, और जो मेरी मेन 3 प्रायोरिटीज़ है लाइफ की, तो वो डिफरेंट है। तो अब मुझे इस चीज़ में वो हो गया कि ये हो सकती है, मतलब कि जो आपकी लेसर प्रायोरिटी की चीज़ें वो हो सकती हैं अटेन, लेकिन एक लेवल तक हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आपकी
नॉलेज एक स्कॉलर वाली हो, आपकी फिटनेस एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर वाली हो, Exactly, आपके exactly. पैसे एक उसके हो जो बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपने एक चीज ऐसी चूज कर ली है मेरे भी लाइफ में, हाँ, तो फिर आप उसी में मैक्सिमम उसी गेन्स में ले सकते हैं। और उसमें करेंगे, उसमें मैक्सिमम जिसमें उसमें करना है तो उसमें फौरन उसमें पैसे को ना देखें, साथ मटेरियल गेन्स को ना देखें। यानी इसीलिए मैंने कहा था ना, खुद को सवाल करें कि मेरी जात का इत्मीनान मेरे लिए कितनी बड़ी चीज है। ठीक है, उन लोगों से जाके क्वेश्चन करें जो अपनी जात के बगैर, अपने ओरिजिनल सेल्फ के बगैर जो लोग जॉब्स करें। इसके बड़े वाज़ेह से सिम्टम्स हैं। वो लोग आपको चिड़चिड़े नजर आएंगे, डिफेंसिव ऑफेंसिव नजर आएंगे, अटैकिंग नजर आएंगे, छोटी छोटी बात पे उनको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात पे वो अपने आप के अपने स्टेटस को, रैंक को, चीजों को प्रोजेक्ट करते नजर आएंगे। हमारे तो यहाँ से में ऐसा होता है, हमारी ऑफिस में, हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारी उसमें, हमारी लैब में हम लोग उनको हर वक्त प्रूव करना पड़ता है कि हम कुछ हैं और हम इम्पोर्टेंट हैं। एक्चुअली वो दूसरों को नहीं बता रहे होते, दूसरों को तो कंसर्न भी नहीं है, सही वो बात। अपने आप को बार बार ये शोर करा देते हैं होते कि हैं। हम अपने लिए रेलेवेंट रहे। अगर किसी दिन मैं ही अपने लिए रेलेवेंट ना रही तो होगा क्या? क्रैशिंग डाउन। तो ये इस तरह की कुछ चीजें जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि यार ये तो जात का जो इत्मीनान है ना, वो एक बड़ी ज़मीर का मुतमईन होना बहुत जरूरी है। ज़मीर का और आपका अपने मीडियम में खेलना। Yes. I get it. बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, लाइक सेटिस्फेक्शन मुझे खुद भी हुई है। खैर मायरा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा पेरेंट्स वाली साइड से रिलेटेड है कि अच्छा अगर हम इस तरह चलते हैं तो अगर क्योंकि हमने बात स्टार्ट ही करियर वाले से की है, तो ऑब्वियसली करियर वाले लेवल पे आप इतने ऑटोनमस हो ही नहीं सकते कि आप एक परफेक्ट डिसीजन ले लें जिसमें आपका पैशन भी डिस्कवर हुआ हो, आपके अंदर बाकियों की और कंपटीशन के इफेक्ट्स भी ना आए हुए हो, क्योंकि अगर आप एक स्कूल के सिस्टम से चलते हुए आ रहे हैं तो ये कभी हो ही नहीं सकता। तो ये वाली बात अगर हम इस सेंस में देखें ना, एक ब्रॉडर सेंस में, तो ये क्वेश्चन शुरू वाले थोड़े से हमें रिडंडेंट या यूजलेस लगते हैं कि वो इस एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में तो नहीं हो सकता। तो फिर इसके अलावा हमें नीड बेस्ड लर्निंग वगैरह या वो लर्निंग जो कि फिर हमें उस स्टेज पे जाके सही फैसले के काबिल एक इंसान को बना सकती है, वो शुरू में कैसे इंट्रोड्यूस करवाई जाए स्कूलिंग सिस्टम के अलावा, उसका क्या फिर ऑल्टरनेट होगा छोटे बच्चों के लिए? क्योंकि इस सारी बात से समझ तो ये आती है कि इस स्ट्रक्चरल चेंज के बगैर इसके अंदर हम ऑपरेट नहीं कर सकते अपने, अगर जिन रिजल्ट्स तक हम पहुंचना चाह रहे हैं कि एक हैप्पी हेल्दी इंडिविजुअल हो, उसको ना डिप्रेशन हो और ना वो चिड़चिड़ा हो, तो वो इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि स्ट्रक्चरल चेंज लाना पड़ेगा। तो वो क्या स्ट्रक्चरल चेंज है और वो अर्ली ईयर्स में वो फिर कैसे लेकर आए, उसके लिए हमें ये सारा बी वाला छोड़ना पड़ेगा, तो उस वॉइड को कैसे फिल करें, ये थोड़ा सा ये वो लोग हैं जो पेरेंट बनने जा रहे हैं, जो बनने जा रहे हैं। हाँ, अगर शुरू से कोई इसको एक मतलब कि फिर अपना पूरा का पूरा वो ही चेंज करना चाहते हैं, वर्ल्ड व्यू। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि ना वो अपनी क्या उनकी उसके लिए एक लीड्स, कुछ डायरेक्शंस, कुछ स्टार्टिंग इंट्रो टाइप बता दें। बिल्कुल ठीक है। एज पहले आपने कहा पेरेंट्स से, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आप पोटेंशियल पेरेंट्स की बात कर रही हो। पोटेंशियल पेरेंट्स ठीक है, क्योंकि वो पेरेंट्स है ना, वो तो किसी स्ट्रक्चर चेंज की तरह सीधी सी बात है, नए लोग जो अब चाहते हैं कि हम कुछ ऑल्टरनेटिव वो ये तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ले ही आएंगे कुछ लोग, अच्छी हेल्दी कम्युनिटीज बनना शुरू हो जाएंगी। देखें मैंने ज्यादा तो लोग अपने इर्द गिर्द नहीं देखे, लेकिन मैं खुद इस बात की एग्जाम्पल हूँ कि मैं पुरानी पेरेंट हूँ और मैं स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश करती रही जितने ऐसा मेरे बच्चे स्कूल जाते रहे। मैंने टीचर से लेके उनके कोऑर्डिनेटर से लेके प्रिंसिपल तक सबसे मीटिंग्स की, सबसे अलग अलग बात की। सब लोग जुबानी तौर पर, जाहिरी तौर पर कन्विंस्ड नजर आते थे, ठीक है, इम्प्लीमेंट वो कर सकते ही नहीं थे। एक दो तीन चीजें मुझे पता चली कि वो इम्प्लीमेंट कर सकती ही नहीं है, जात में वो उसको ठीक समझती हैं, लेकिन बच्चे का निसाब का प्रेशर, प्रिंसिपल को जवाबदेही, टीचर की रेपुटेशन और उसकी पे और बोनसेस का मुतासिर होना और फिर स्कूल के एडमिशंस का मुतासिर होना, ये इतना बड़ा माफिया है ये इतना बड़ा बिजनेस चेन है कि ये नहीं वो कर सकती ही नहीं है, वो उनको प्रेशर लेना पड़ जाता है टीचर को। ठीक है, तो इस चेन के अंदर के सारे लोग तो ये कॉस्ट इतनी आसानी से देने के लिए तैयार नहीं होते, जो नहीं कन्विंस हो पाते वो छोड़ देते हैं। बाद बेचारे मौज के लिए लगे बंदे, उनकी मजबूरी बन जाती है, वो अटैच रहते हैं। सो अब आते हैं जब मैंने देखा कि ये तो नहीं हो सका, ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं? फिर वही बात है, वो मेरे टीचर ने भी कहा फिर अपना जहां आप पैदा करें सही बात, वो हो जाता है, सीरियसली हो जाता है। आप यकीन रखें, पहला कदम सिर्फ ठीक उठाएं।
ये नहीं है मुश्किलें नहीं होंगी। मेरे आगे पीछे दाएं बाएं यहाँ पे तनकीद लोग करते रहते हैं, बकायदा संजीदगी से खड़े होकर रोकते हैं कि आप किस तबाही के रास्ते पे, किस जहलाना रास्ते पे चल रहे हैं। प्लीज अपने बच्चों को भी सोचिए, ठीक है। लोग एडवाइस करेंगे, लोग आपको आके बताने की कोशिश करते हैं, क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ लोग बड़ी खैरख्वाही से आके खौफ दिलाते हैं सिर्फ, ठीक है। आप दिमाग में तय कर लें कि आपने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है। मैं अपने बच्चों की जब बचपन की देखती हूँ तो मेरा रोना नहीं रुकता। वो 6-7 साल, वो 8 साल, जब मैंने अपने बच्चे के साथ कंट्रोलिंग पेरेंटिंग वाला स्टाइल रखा हुआ था, जब मैंने उसको अपने दिमाग और अपने विजन के मुताबिक एक स्कॉलर, एक आलिम बनाने के बारे में सोचा हुआ था, तो मेरे सारे स्टेप्स वैसे थे, जिसमें उस छोटे से बच्चे के मैंने पोटेंशियल्स को, उसकी बातों को कितनी दफ़ा डिसमिस किया होगा, उसकी चीज़ों को कितनी दफ़ा इग्नोर किया होगा, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर कोई समझे ना। यानी आप खुद देखो ना, आप इतनी बड़ी हो, ठीक है, बार बार अगर आप कुछ कहना चाहती हो और कह ना सको, ये जिन लोगों के साथ हुआ है, ये हर कोई इससे कनेक्ट कर सकता है। ऑफिस के लोग ये कनेक्ट कर सकते हैं, वो बॉस के सामने इतनी चीजें बोलना चाहते हैं, वो बोल सकते हैं। नहीं, मुझे नहीं समझ में आती कि पेरेंट्स को इसको समझने में इतनी दिक्कत क्या है। ऐसे भी क्या जुल्म कर दिया हमने दोनों लोगों पे। नहीं, जुल्म तो ये है ना कि एक बच्चा जो बोलने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए पैदा हुआ था, आप शुरू के 7-8 साल बोल लेने देना, उसको बयान कर लेने देना, खेल लेने देना, कर लेने देना। इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। आपकी दीवारें गंदी होंगी, आपके सोफे गंदे होंगे, आपको बार बार उठना पड़ेगा, आपको फिट रहना पड़ेगा, और आपको अपने बच्चों की ऊंची आवाज़ें सुननी पड़ेंगी, आपको दाएं बाएं नाना नानी दादा दादी की बातें सुननी पड़ेंगी। बदतमीज बच्चे तमीज नहीं सिखाती है नानू तो लेकिन अगर आपको ये पता हो ना कि आपने आज से 17-18 साल बाद के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और या फिर आपको ये पता हो कि आप इस दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे, आप कहीं और के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कदम उठाना आसान हो जाता है, आपके लिए आपको हौसला मिल जाता है। लेकिन ये है कि वो विजन फिर आपका बड़ा पक्का हो, दीन से फिर आपका ताल्लुक फिर बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का सही शऊर हासिल करना किए बगैर ये मुमकिन नहीं है कि आप अपना पाथ, अपना रास्ता ठीक कर लें और फिर उसकी चैलेंजेस में आप डगमगाए नहीं, गिरे नहीं, टूटे नहीं। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इसके पीछे शायद एक बहुत बड़ी वजह ये होगी कि मेरे 10-12-15 साल मुस्तकिल कुरान के साथ गुजरे और अच्छे उस्तादों से भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का मौका फिर मिलता रहा और आप उनके साथ कनेक्टेड रहे। वो शायद ना होता तो शायद मैं भी वक्ती तौर पर लोगों की क्रिटिसिज्म से किसी से घबरा जाती, किसी मुखालफत से घबरा जाती, आइसोलेशन से घबरा जाती। हाय अब तो मेरे बच्चों की सोशलाइजेशन खत्म हो गई, अब क्या करूँ, पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ आपको जब आप अच्छे से सीख लेंगी ना, जब आप ये प्रोसेस ओरिएंटेड जर्नी क्या होती है और वो आपके अंदर रच बस जाए, आपको परेशानी, आपके आगे कोई रास्ता नहीं है, तो आप उस वहाँ पे ठहर के उस अंधेरेपन को, उस वैक्यूम को, उस खला को ही बैठ के करेंगे। यार ये भी प्रोसेस है, सही बात, तो मैंने सीखना था। अब मेरे आगे कोई रास्ता नहीं है, इधर से कोई रास्ता निकलेगा, अब इधर ही खड़े रहना। खड़े होते हैं यार, क्या करें, 1 साल लग जाएगा, कोई बात नहीं, 1 साल से उसने कुछ नहीं किया, नहीं पता नहीं वो क्या कर रहा है यार, उसका दिमाग कुछ तो कर रहा है, और हम अगर माइंडफुल हैं तो हम कुछ कर ही रहे हैं ना, बातें कर ही रहे हैं, कुछ चीजें। तो इस तरह जब आप करेंगे, आप क्या, अब मुझे बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं और इससे सीखने के लिए कहते रहते हैं। मसला ये है कि मैं उनको वो दूं कैसे, यानी क्या पेरेंट्स में इतना हौसला नहीं आप लोगों में है, वो इतना टाइम नहीं दे सकती क्योंकि हमारे वो पिछले पैदा कर चुकी है ना, और पिछले आइडियाज के अंदर इतनी हमारी अटैचमेंट्स नहीं है ना, और ना हमने उनको इतना मतलब इस्तेमाल किया। मतलब आपने एक बच्चे को 15 साल आपने एक आइडियोलॉजी के ऊपर पाला हो, तो आपकी इतनी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में हो चुकी है, तो एकदम से आप सारे शेयर्स अब बेच के अगली में तो नहीं आसानी से जाएंगे। और उसमें ये है ना कि वो जो हैं, वो जो मुझे अब लोग कहते हैं सीखने के लिए, वो ससुराल में हैं, उनका शौहर उनको मिल गया जैसा मिलना था, उनकी बीवी मिल गई जिस बैकग्राउंड की आनी थी, उनकी सासें हैं, उनके ससुराल हैं, उनकी अपनी तालीम सेटअप हो चुका है, हाँ उनके बड़े अब स्टेक्स हैं। अब उनके लिए टाइम निकालने के लिए उनको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। बट यू गाइस फ्रेश माइंड्स,
अभी शादियां नहीं हुई, पहले सोच लो ससुरालों के बारे में पहले सोच लो। अपने बच्चों को अगर इस सिस्टम से तंग है आप लोग, सप्रेशन की जिंदगी में हैं, अपने बच्चों के लिए सोच लें कब पैदा करने हैं, कैसे पैदा करने हैं। और अगर आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर, इस सिस्टम के हवाले से उनको डिसमिस करके, इनका बेड़ा गर्क करके इनको कुछ नहीं रहने देगा, तो आप पहले से अपने लिए ये रास्ता अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें। पहले वो सारी तालीम अपने ऊपर लगाएं। मतलब मैं बाजू का बच्चों के बहुत सारे चैलेंजेस को अपनी जात के चैलेंजेस से देखी। यार मुझे आज से 10 साल पहले नहीं पता था कि मैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को ऐसे और ऐसे पढ़ूंगी, ठीक है। अच्छा, मैं तो कुछ और पढ़ी थी। मैंने मास्टर्स करते हुए तो मुझे ये नहीं पता था मैंने 2 साल बाद कुरान के अंदर मुझे इतना थ्राइव करना है, या मैंने हदीस के अंदर ये करना है। तो ये चीजें नहीं पता थी ना। लेकिन इंटरेस्ट और फ्री अपनी ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए और अपने इंटरेस्ट और मुस्तकिल मिजाजी से वो आपको लेके जाता रास्ते दिखाते। ओके, मेरे बच्चे भी फाइंड कर लेंगे, इसका मतलब मुझे वही चीजें 2-3 देनी है। एक, इनकी घुटन न रखूं, इनका सहारा बनूं, और इनके साथ माइंडफुल बड़ा विजन इनके साथ शेयर करते रहे, बड़ा हेरोइज्म दिखाते रहे। ऐसे नहीं कि ये हाँ बस वो जो होते हैं ना जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों की तरह नहीं, उनको सीरियसली ये बड़ी एक अच्छी वो है, मेटाफर है इस बात का। और मेरा फेवरेट है कि हमने ना अपने बच्चों को जिनके अंदर पोटेंशियल है बाकायदा बटरफ्लाइज बनने का और उड़ने का, हमने पहले उनको क्रिटिसाइज कर करके, उनको दबा दबा के, उनको हर उस रास्ते में जो उनका पोटेंशियल निकलता है उनके पर नोच 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 के खत्म कर दिए। अब वो जमीन पे रेंगते हैं, अब हमें फिर जहर लगते हैं। तो आपने उन्हें उड़ने का तो पोटेंशियल आपने खत्म कर दिया ना। तो फिर तो ये हम बड़े बच्चों को अपने बच्चों को बड़ी बड़ी विजन से मुतारिफ करवाएं, बड़ी जगह दिखाएं, बड़े लोगों से मिलवाएं। ये मेरी नज़र में बड़ा अच्छा। और ये जब आप लोग करेंगे तो क्या ही बात है, आप लोगों के पास तो इम्कानात की दुनिया इतनी खुल चुकी है। खैर, मेरा आपका कोई और क्वेश्चन है? मेरा इनसे अच्छा, मेरा एक लास्ट है, थोड़ा सा शायद पर्सनल हो जाए कि आपने अपने बच्चों की होम स्कूलिंग की है। सो लाइक आपको ये सुनने को कभी नहीं मिला कि लाइक जिनके पास वसाइल होते हैं बस वही कर सकते हैं होम स्कूलिंग, या देसी मॉम्स जो होती है लाइक अनपढ़ जो खवातीन हैं उन वो कैसे करें, और इस बारे में फिर आप क्या कहेंगे? या ये भी सुनने को आपको मिला है कि लाइक बैठ के बातें करना आसान होती हैं और इम्प्लीमेंट और इस तरह ये मेरा बहुत क्वेश्चन था। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा बैठ के बातें करना आसान होती हैं, शायद मेरा ख्याल है आप नहीं कहे मैंने कहा नहीं मतलब अगर किसी ने कहा है तो शायद वो मुझे जानता नहीं होगा कि बैठ के बातें करें। ये बैठ के बातें तो करने मतलब कि बहुत ही एक छोटा पार्ट है। जो लोग रियल लाइफ में जानते हैं वो तो उनको ये पता है कि काम ही करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला अलबत्ता जो है वसाइल वाला, ये बारहा आता रहा है और शुरू में मैं भी ये समझती रही हूँ कि यार ये तो जिसके पास रिसोर्सेज होंगे मुझे लगता है वो कर सकता है। बिकॉज मैं जहाँ भी जाती थी ना तो मैं देखती थी होम स्कूलिंग के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े कॉस्टली हैं, बड़ा यार ये तो बड़ा इसके लिए पैसा चाहिए। तो वो लेकिन वो होम स्कूलिंग थी, टिपिकल होम स्कूलिंग थी जो घर में बैठे हुए थे, अपने बच्चों को बैठा रहे थे और वो ओ लेवल्स की तरफ जा रहे थे जिसमें डेट और निस्बतन रूल्स वगैरह कम है, रट्टा थोड़ा सा कम है। वो आउटसोर्स कर रहे थे बहुत सारे टीचर्स को, तो उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े थे। प्लस ये वो लोग थे जो एजुकेशनल बैगेज भी पूरा लेकर जाना चाह रहे थे, और साथ में चूंकि इन्होंने स्कूल के सिस्टम की कबातें देख के इस जान छुड़ानी चाहिए थी, तो ये लोग जिसे कहते हैं ना कराटे गेम्स, ये अब इनको ये कोचेस भी हायर करने पड़े। अच्छा, अब साथ में इनको बच्चे इनके क्या कर रहे हैं, इन्होंने उस कम्युनिटी में तो जाने नहीं देना, फिर ये कोई इनोवेटिव किस्म के टॉयज और चीज़ें ये भी इन्होंने लेकर आनी है। तो वो स्ट्रक्चर जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा ये, जब मैंने देखा कि ओ लेवल्स भी करवाने में और उससे भी पीछे आए कोई FA के या कोई और पर्चा, कोई इम्तिहान दिलाने में, मैंने देखा है कि जब आप बच्चे को, छोटे बच्चे को कराने के लिए बैठते हैं, बच्चा आपको खुद बताता है कि ये तो उसको करना नहीं है। इसमें पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी जम्शन है, अच्छा फिर वो तो टाइम में जाया करते रहेंगे, हाँ इन्होंने तो फिर कभी पढ़ना ही नहीं है। ओ भाई, एक जुबान इतनी मुश्किल चीज़ है और वो बच्चा 2 साल में आके किसी दिन भी कहे बिना सीख चुका है। लैंग्वेज ही है ना सबसे बड़ी चीज, और उसके बाद कोई सीखी जा रही है। अच्छा देखिए, आपको अगर अंग्रेजी जुबान सीखनी आपको आ गई है, अब आप आइए कि जिस मर्जी सब्जेक्ट की, अगर आपको इंग्लिश किताब का मुताला करना आ गया है, आपको अपने रिसर्च करनी आ गई है, आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कहीं से भी किसी किताब को उठा के पढ़ने के काबिल हो। अगर आपको पढ़ने का आर्ट आ गया, आपको लैंग्वेज आ गई है, सीखनी आ गई है, ठीक है, तो
इसका मतलब है कि वो अच्छी लैंग्वेज, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन है लैंग्वेज का, और वो आपका बच्चा 2 साल में सीख के परे मारता है। इसका मतलब है वो आपके ख्याल में क्या कुछ नहीं कर रहा होता, यही कहते होंगे अभी तो उसके खेलने के दिन Yes. उस खेलने के दिनों में वो सबसे ज्यादा सीख चुका होता है। ठीक है, अच्छा जब आपने ये चीज कर ली है तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि जब आपने बच्चे को फिर वो चीजें जब उसके लिए आर्टिफिशियली करने की कोशिश की है, बच्चा कहता मामा जब आई ये वो Yes. तो फिर पता चलता है, फिर मुझे इससे ये अंदाजा हुआ कि ये फोर्स्ड लर्निंग ही है जो आप करवा रहे हैं। टफ कॉन्वर्सेशंस इज समथिंग एल्स, लेकिन ये जो आप जबरदस्ती के नाते जोड़ते हैं डिक्शनरी किताब जुमला इसके साथ, ये मुश्किल है। तो मेरी होम स्कूलिंग वाला कॉन्सेप्ट भी मेरा नहीं है। होम स्कूलिंग का मतलब जो बहुत लोग समझते हैं, उनको लगता है कि वही सारी स्कूलिंग जो स्कूल में होती है वो घर में कर लें। ठीक है, ये इसका यानी ये तो है ही नहीं है, इसलिए शायद अनस्कूलिंग का लव ज्यादा इसीलिए मैं पिछले 1-2 साल पहले होम स्कूलिंग का मेरे कुछ वीडियोस में आया, फिर मैंने इसको किया अनस्कूलिंग किया, बिकॉज होम स्कूलिंग में मुझे लगा कि कंफ्यूजन क्या हो रही है। फिर जब मैंने जितनी होम स्कूलिंग इसमें आती रहती है ना, अपडेट्स आती रहती है, मैं वो सारी देखती रहती हूँ कौन पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पहुंच गया, कोई अच्छा क्या सिस्टम डेवलप हो रहा है वो है। तो अच्छा फिर उसके बाद अनस्कूलिंग के भी मैंने देखा जी कुछ लोग आ रहे हैं, फिर मैंने देखा उनकी अनस्कूलिंग में क्या चल रहा है, उसमें वो होम स्कूलिंग से काफी बेहतर है। ठीक है, जिसमें उन्होंने स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को, मैं ऐसे नहीं कह रही कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग कहीं होगी नहीं, ये भी एक बड़ी है कि ये पूरी एक अलग फील्ड है, इसलिए इसके बारे में जितना भी लोग समझेंगे वो आधा अधूरा ही समझेंगे। तो मैं कुछ बातों से मुगालता ना हो जाए, तो इसलिए मैंने ये बात बयान कर दी है। तो अनस्कूलिंग से फिर ये हुआ, मैंने देखा कि अच्छा ये थोड़ा सा फ्री टाइप लर्निंग है, इसमें मल्टीपल बच्चों को जॉब करने की काम करने की भी इजाजत मिल रही है, बट कहीं ना कहीं उनकी सुई ना अटकी भी होती थी एग्जाम की तरफ। ठीक है, मैंने कहा मेन कंसर्न क्या, मेन कंसर्न था डिग्री किस लिए, जॉब। पहले से ज्यूम कर लिया कि आपके बच्चे ने जॉब ही करनी है। अच्छा ये बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े इल्मी लोगों को भी यही मुगालता है। ठीक है, कि वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि क्या है। अच्छा अब उसके बाद फिर कौन सी चीज बचती, अब मेरा बच्चा, मैं जिस तरह से इसके बारे में कह रही हूँ कि रिसोर्सेज वाली जो आपने बात की थी, तो मैंने इसको करते 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 ना बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक नेचर के करीब, एक घर के एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के करीब आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मेरे पिछला एक इंटरव्यू था, ये इन्होंने कर्नल इकबाल जान साहब ने लिया था, तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में पूछा कि आप उन गाँव वाले, तो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि गाँव देहातों में भी एजुकेशन दे के ना पेरेंट को ये तरीका अपनाया किया जा सकता है। इसमें कोई सिर्फ एक्सपोजर्स देने सिर्फ एक्सपोजर्स देने और अच्छी कॉन्वर्सेशंस करनी है, क्या किया कहाँ से आया, सारे बच्चों के सवालों के जवाब देने हैं, एक चीज उनको एक्सपोजर्स देने हैं, उसके ऊपर पोस्ट कॉन्वर्सेशंस करनी है, और रिफ्लेक्शन की और इंट्रोस्पेक्शन की आदत डालनी है। ये अच्छा फिर अच्छी इन्फ्रेंस पे काम करना है, अच्छी डिडक्शन, ये बहुत मुझे नहीं पता ये किसी को समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी, लेकिन यही वो है मीनिंग मेकिंग की। कल हमारी क्लास में बात हो रही थी, मीनिंग मेकिंग के ऊपर बात करें। ठीक है, आपने इस चीज को देख के क्या जहन में आपके आया, और अच्छा फिर उसके बाद दोबारा आप बताओ मुझे, अब आप बताओ, इसी से सेकंड थर्ड फोर्थ पर्सपेक्टिव लेने की। तो पूरी एक होलिस्टिक ग्रोथ का मॉडल है जिसमें मेरी टॉप प्रायोरिटी ये है कि मेरे बच्चे अच्छे इंसान बन लें। शायद वो अच्छा कमा भी लें, शायद ना भी कमाएं, लेकिन उनकी मर्जी है। आज वो खुश हैं और आज वो इस जर्नी के अंदर जैसे 12-14 साल से हो रहे हैं, ऑनवर्ड आगे जा रहे हैं, उनको ये पता चलना शुरू हो गया है। मेरी आप छोटी बेटी से भी बैठ के इंटरव्यू करें जरा, तो उसको भी ये पता चलना शुरू हो रहा है कि मैं अपनी लर्निंग की जिम्मेदार बनने जा रही हूँ, मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। ये बड़ी सटल तरीके से 7-8 साल की प्रोग्रेस है। ठीक है, दरम्यान बड़े बेटे को पता चलना शुरू हो रहा है और बड़ी बेटी को तो पता चल गया, वो तो इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन दरम्यान वाले बेटे को भी अगर आप पूछेंगी तो उसको भी हमने अब जाके बड़ी मुश्किलों से 1 साल की कॉन्वर्सेशंस के बाद कि अब उसको अपनी लर्निंग का चार्ज लेना है, वो इस रोल के लिए तैयार नहीं था बड़ी मुश्किल, उसमें हमें बहुत डिफिकल्टी हुई है। अब उसका ये जहन बनना शुरू है कि मैंने अपनी लर्निंग का चार्ज अपने हाथ में लेना है, क्योंकि बेसिक स्कूल की थी ना, इसलिए डिफिकल्टी हो गई। तो छोटी बेटी को ज्यादा जल्दी ये बात समझ में आ रही है कि मुझे अपनी लर्निंग के लिए चीजों को डेवलप करना है। जब वो कहती है ना दिल नहीं कर रहा मामा, ये दिल नहीं कर रहा, क्योंकि ओके आप ये देख लो कि आप हेल्पिंग बनना चाहती हो, हेल्प करना चाहती हो, या हेल्प नहीं करना चाहती। करना तो चाहती हूँ, ओके फिर करना चाहती हूँ तो उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है बेटा, मेरा भी दिल नहीं कर रहा सही बात।
तो ये इस तरह की बहुत अच्छा लगा है आपकी बातें सुन के, और बहुत ये मुफीद थी। लाइक ऐसी आपने एक एक आपकी बात से ऐसे लग रहा था कि अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट अब भी करना स्टार्ट करूँ तो इट्स नॉट टू लेट। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग तो लकी पहुंचे हो भाई। Yes. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और होपफुली हम इसकी अगर लोगों को इंटरेस्ट हो तो हम डिफरेंट सीरीज भी बना सकते हैं, शॉर्टर सीरीज या मंथली एपिसोड्स डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो बाकी बहुत अच्छा लगा Thank you आज so आप much. हमारे शो की जीनत बनी है। और बताया आपकी तकरीर वाला स्टाइल आने लगा भाई। और इसी के साथ हम अपना आज की पॉडकास्ट एंड करते हैं। यस Okay. ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज़। और Thank अगर you so वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। And,